हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेट में जीव विज्ञान के वैसे 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का जो है ना, आलू का हम लोग तना खाते हैं। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। प्याज का जड़ को काट करके फेंक देते हैं, तना को भी काट करके फेंक देते हैं। तो फिर प्याज का हम लोग पत्ती को खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग वह होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो भी एसिड है, अम्ल है, उसका जो नेचर है, उसका स्वाद जो है वह होता है खट्टा। इसलिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि रात में जो पौधे हैं, वृक्ष कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं रात में। तो रात में जो है वो पौधे ऑक्सीजन गैस का जो है अवशोषण करते हैं। रात में पौधे ऑक्सीजन गैस का अवशोषण करते हैं। नींबू में कौन सी विटामिन की अधिकता रहती है। तो नींबू में जो है वो विटामिन सी की अधिकता रहेगी। नींबू में विटामिन सी की अधिकता रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि वृक्ष में पत्ती का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वृक्ष में पत्ती का जो रंग है वह हरा, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सेब में, सेब का जब कच्चा सेब रहता है तो उसको जब खाइएगा तो कच्चा सेब खाने से उसका जो टेस्ट होता है वो हल्का खट्टा होता है। और हम जानते हैं कि जितना भी खाद्य पदार्थ खास करके खट्टा है उसमें एसिड रहता है। और वह एसिड इस सेब में पाया जाता है, खास करके जो एसिड कच्चा रहता है। तो सेब में जो है वो मेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में जो है वो विटामिन सी पाया जाएगा प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो मेंडल है। जीव विज्ञान के जनक मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई वो होते हैं, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, एमिनो एसिड, डीएनए, नाइट्रोजन बेस, आरएनए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह होगा एमिनो एसिड। क्यों होगा कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि वास्तव में एमिनो एसिड की श्रृंखला ही प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह होता है कितना। ऑप्शन है 46, 48, 49, 50। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो होती है 46। क्या कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र रहते हैं वह रहते हैं 23 युग्म। मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 युग्म होती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो आत्महत्या की जो थैली है हम उसको किसको कहेंगे, लाइसोसोम को कहेंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी जानने लेने वाली बात है कि इसकी खोज जो है वो सीडी डुबे ने किया था। इसका कार्य जो कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको विघटन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। श्वसन एक प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, अपचयन, उपचयन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो है, श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। स्टोमाटा के कारण, लेंटिकल्स के कारण, क्यूटिकल्स के कारण, या फिर ये इन सभी के कारण। तो पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमाटा द्वारा होता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला यह अति सूक्ष्म छिद्र होता है जो कि फूड प्रिपेयर में, भोजन बनाने में यह बहुत ही मदद करती है वृक्ष को। तो यहाँ पर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोमाटा। तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पिता पर, दादा पर, नाना पर, माता पर। तो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता के वाई क्रोमोसोम पर ही
यह निर्भर करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, आग, पानी, कीट, कौन सा तत्व जो है वह परागण के लिए यह आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आग। आग कोई जरूरी नहीं है कि परागण के लिए वो आवश्यक तत्व हो। परागण मुख्य रूप से ना हवा, पानी एवं कीटों द्वारा होता है, आग से परागण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 19 नंबर कि आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था, या डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत को दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्टडी करना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिसमें ऊर्जा पैदा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। तो फिर यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जो सेट था वो कंप्लीट हो गया। और अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।